नमाज के लिए वज़ू करने का मुकम्मल सुन्नी तरीका ये है। इसको इत्मीनान से पढ़कर और सुनकर सीख लें। वज़ू करने का तरीका ये है कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर मिसवाक करें। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत मल लें, फिर दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में डालकर धोएं। पहले सीधे हाथ पर पानी डालें, फिर उल्टे हाथ पर डालें। दोनों को अच्छी तरह धोएं, कोई बाल सूखा ना रह पाए। दोनों को एक साथ ना धोएं। फिर दोनों हाथों में पानी लेकर 3 बार कुल्ली करें। अगर कुछ खाया है या कुछ दांतों में फंसा हुआ है तो उसे अच्छी तरह साफ कर लें। फिर उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें। नाक को अंदर से अच्छी तरह साफ करें, कुछ भी गंदगी ना रह पाए। और सीधे हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं कि नाक की अंदर की हड्डी तक पानी चला जाए। फिर पूरा चेहरा धोएं, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्से पर 3 बार पानी बहाएं। और अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी के बालों को और दाढ़ी के बालों के अंदर जड़ों में अच्छी तरह पानी डालें। ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार, ये ज़रूरी नहीं कि 3 बार ही धोएं। इसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 बार धोएं। एक एक करके उंगलियों की तरफ से कोहनियों के ऊपर तक पानी डालें। कोहनियों की तरफ से ना डालें। उंगलियों से लेकर हाथों की कोहनियों तक कोई भी बाल सूखा न रह जाए। कोहनियों का ज़रूर ध्यान दें, ज़्यादातर लोगों की कोहनियाँ तक पानी नहीं जा पाता है। फिर एक बार दोनों हाथ से पूरे सर का मसा करें, जैसे दोनों हाथों की छोटी उंगली की तरफ से दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों के पेट आपस में जोड़ लें। फिर उसे अपने बालों पर जहाँ से बाल शुरू होते हैं इस तरह मसा करें, गर्दन तक जहाँ पर पीछे बाल ख़त्म होते हैं वहाँ तक इस तरह मसा करें कि दोनों हाथों की हथेलियाँ बालों पर ना लग पाए। दोनों हाथों की मिली हुई उंगलियां बालों पर टच करते हुए पीछे ले जाएं। फिर पीछे से आगे मसा करें कि दोनों हाथों की हथेलियां बालों को अच्छी तरह टच करते हुए इस तरह आगे की तरफ लाएं कि दोनों हाथों की तीनों उंगलियां, जो कि छोटी उंगली के बराबर वाली हैं, उन उंगलियों के पेट बालों पर टच ना हो। और इस तरह आगे लाएं कि दोनों हाथों की हथेलियां आगे माथे पर आकर आपस में टच हो जाएं। फिर दोनों हाथों की शहादत की उंगलियों के पेट से दोनों कानों के अंदर का इस तरह मसा करें कि कानों के अंदर के सुराख से शुरू करें, और जिस तरीके से उसका डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह से उंगलियों को फराते हुए बाहर ले आएं। और अंगूठे के पेट से कान के पीछे का मसा इस तरह करें कि कान की नीचे की गुद्दी से शुरू करें और ऊपर तक लेकर जाएं। फिर दोनों हाथों की उंगलियों की पीठ से गर्दन का मसा करें। ध्यान रहे कि दोनों हाथों की उंगलियां दोनों कान के नीचे की नस को टच ना करें। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को ऊपर से आपस में एक दूसरे में मिलाकर खिलाल करें। फिर दोनों पाँव टखनों समेत 3 बार ऐसे धोएं। सीधे पैर की छोटी उंगली से खिलाल करते हुए अंगूठे तक जाएं, और फिर उल्टे पैर के अंगूठे से खिलाल करते हुए छोटी उंगली तक जाएं। ध्यान रहे कि पैर का कोई भी बाल बाकी ना रह पाए। कोई भी बाल सूखा रह गया
तो वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा, और जब वुज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। मसला, बहुत से लोग खड़े होकर वुज़ू करते हैं और जल्दी जल्दी वुज़ू करते हैं। ये सब तरीके गलत हैं, जायज़ नहीं है। बहुत से लोग अपने कान के बाहर का मसा ऐसे करते हैं कि कान के चारों तरफ अपनी उंगलियां गुलाई में 3 बार घुमाते हैं। ये जायज़ नहीं है। बहुत से लोग गले का मसा करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। और बहुत से लोग अपने सर का 3 बार मसा करते हैं, ये भी जायज़ नहीं है। बहुत से लोग मसा करने से पहले पानी हाथ में लेकर चुमकारते हैं, ये भी जायज़ नहीं है। बहुत से लोगों की ज़्यादातर गलतियां मसा करने की हैं। हर इंसान अलग अलग तरीके से मसा करता है, जबकि ऐसा नहीं है। मसा करने का तरीका एक ही है। मसला, धोने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को धोएं उसके हर हिस्से पर पानी बह जाए, कोई भी हिस्सा सूखा ना रहे, ना कोई बाल बाकी रह जाए। मसला, अगर कुछ हिस्सा भीग गया मगर उस पर पानी बहा नहीं तो वुज़ू हरगिज़ नहीं होगा। भीगने के साथ हर हिस्से पर पानी बह जाना ज़रूरी है। मेरी इसी तरह की इस्लामिक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम।